Hello friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Vatika Singh and in today's video we will know how to make a lesson plan in Samajik Vigyan. But before starting this video, we would like to say something to you. Please like and share this video and subscribe my channel Vatika Singh, and don't forget to put on the notification bell so that you don't miss the upcoming video. तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सामाजिक विज्ञान में पाठ योजना बनाने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होता है पाठ योजना। इसको हम हेडिंग या टैग लाइन कहते हैं। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं विद्यालय का नाम। आप जिस विद्यालय से अपना बीएड बीटीसी डीएलए कर रहे होते हैं उस विद्यालय का आपको यहाँ पे नाम लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो दिनांक। आप जिस भी डेट को अपनी पाठ्य योजना को बनाते हो उस डेट को आपको दिनांक में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दिनांक में हमने लिखा हुआ है 7 मई 2021। इसका मतलब यह है कि हम 7 मई 2021 को अपना यह पाठ्य योजना बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखते हो कक्षा। आप जिस भी कक्षा के लिए अपनी पाठ्य योजना को बनाते हैं उस कक्षा को आपको कक्षा में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कक्षा में हमने लिखा हुआ है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसका मतलब यह है कि यह जो सामाजिक विज्ञान की पाठ्य योजना है यह 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास, 11 क्लास और 12 क्लास के लिए भी यह पाठ्य योजना बनाई जा सकती है। उसके बाद आप लिखते हो विषय। आप जिस विषय में अपनी पाठ्य योजना को बनाते हैं उस विषय को आपको विषय में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, विषय में हमने लिखा हुआ है सामाजिक विज्ञान भूगोल। इसका मतलब यह है कि हम सामाजिक विज्ञान में अपनी पाठ्य योजना को बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखते हो चक्र। बच्चों को पढ़ाने के दौरान जो भी पीरियड आपको दिया जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसी पीरियड को आपको चक्र में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, चक्र में हमने लिखा हुआ है फर्स्ट। इसका मतलब यह है कि बच्चों के पढ़ाने का पीरियड यहाँ पे हमारा फर्स्ट है। उसके बाद आप लिखते हो अवधि। टीचिंग करने के दौरान जो भी समय आपको दिया जाता है उसी समय को आपको अवधि में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अवधि में हमने लिखा हुआ है 35 मिनट्स। इसका मतलब यह है कि टीचिंग करने के लिए हमें 35 मिनट्स मिला हुआ है। उसके बाद आप लिखते हो प्रकरण। यहाँ पे हमारा प्रकरण है पृथ्वी की गतियाँ। प्रकरण से मैं आपको यह बता दूं कि यह जो प्रकरण होता है यह पाठ का नाम होता है। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद आप एक ऐसी सीधी लाइन खींच देते हैं जिसे हम ब्लैक बोर्ड एंट्री कहते हैं और इसे हम विषय का इंडेक्स भी कहते हैं। इस ब्लैक बोर्ड एंट्री में, इस विषय के इंडेक्स में हमने आपको विषय के बारे में संक्षिप्त में सारी जानकारी आपको यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद आप लिखते हो सामान्य उद्देश्य। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह सामान्य उद्देश्य क्या होता है। बच्चों को पढ़ाने के दौरान जो सब्जेक्ट आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट से, उस विषय से बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम समान उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम समान उद्देश्य में लिखते हैं। समान उद्देश्य में हम अपने विषय के बारे में 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स लिखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं यहाँ पे आपको देना चाहूँगी समान उद्देश्य में। जैसे कि आप सामाजिक विज्ञान की 20 पाठ्य योजना बना रहे हैं तो आप अपनी सामाजिक विज्ञान की 20 पाठ्य योजना में यही समान उद्देश्य आप बार बार लिख सकते हैं। समान उद्देश्य में यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट है, छात्रों को सामाजिक विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करके पृथ्वी की गतियाँ का अर्थ व कार्यप्रणाली के विषय में जानकारी प्रदान करना होता है। दूसरा पॉइंट हमारे यहाँ पे समान उद्देश्य में है, छात्रों को जीवन में पृथ्वी की गतियाँ के महत्व को समझने योग्य बनाना। तीसरा पॉइंट हमारे यहाँ पे समान उद्देश्य में है, छात्रों को पृथ्वी की गतियाँ और इसके प्रकार के बारे में जानकारी देना है। चौथा पॉइंट हमारा यहाँ पे समान उद्देश्य में है, छात्रों को पृथ्वी की गतियाँ के प्रकारों के बारे में संपूर्ण जानकारी देना है। पांचवा पॉइंट हमारे यहाँ पे समान उद्देश्य में है, छात्रों को पृथ्वी की गतियाँ की उत्पत्ति के बारे में जानकारी प्रदान करना होता है। उसके बाद आप लिखते हो विशिष्ट उद्देश्य। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। जो पाठ आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है हमारा यह ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा हमारा होता है बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा हमारा होता है कौशलात्मक उद्देश्य। इन तीनों उद्देश्यों में लगभग आपको 2-2 पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे है, छात्रों को पृथ्वी की गतियाँ के अर्थ का प्रत्याशमन कराना। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे ज्ञानात्मक उद्देश्य में है, छात्रों को पृथ्वी की गतियों के महत्व को स्मरण करने योग्य बनाना। बोधात्मक उद्देश्य में हमारा यहाँ पे बोधात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे बोधात्मक उद्देश्य में है, छात्रों को पृथ्वी की गतियों की कार्य प्रणाली की व्याख्या करने योग्य बनाना। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे बोधात्मक उद्देश्य में है, छात्रों को पृथ्वी की गतियों के इस महत्व को समझने योग्य बनाना।
कौशलात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे कौशलात्मक उद्देश्य में है छात्रों को पृथ्वी की गतियों के तथ्यों का संकलन करने योग्य बनाना। दूसरा पॉइंट हमारे यहाँ पे कौशलात्मक उद्देश्य में है छात्रों को पृथ्वी की गतियों के आकार के बारे में प्रत्याशमन करने योग्य बनाना। उसके बाद आप लिखते हैं सहायक सामग्री। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह सहायक सामग्री क्या होता है। बच्चों को पढ़ाने के दौरान जो भी टॉपिक समझाने के लिए अब आप ब्लैक बोर्ड में जिन सामग्री का यूज करके बच्चों को वह टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं उसे ही हम सहायक सामग्री कहते हैं और उसे ही हम सहायक सामग्री में लिखते हैं। और सहायक सामग्री में आप लिख सकते हो चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, प्रकरण से संबंधित सहायक सामग्री आदि। एक इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यहाँ पे सहायक सामग्री के बारे में देना चाहूँगी। जैसे कि आप बीएड कर रहे हैं और बीएड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके बीएड के एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन आता है और कई बार आता है कि सहायक सामग्री के बारे में बताइए, सहायक सामग्री क्या होती हैं। तो आप अपने बीएड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को ध्यान में रख के चलिएगा कि सहायक सामग्री क्या होती है, क्योंकि यह आपके बीएड के एग्ज़ाम में बहुत आपको बेनिफिट करेगा। उसके बाद आप लिखते हैं पूर्व ज्ञान। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह पूर्व ज्ञान क्या होता है। यह जो पूर्व ज्ञान होता है यह लगभग सभी का एक समान होता है, बस यहाँ पे क्या होता है कि पाठ का नाम चेंज कर दिया जाता है। पूर्व ज्ञान में आप लिख सकते हैं छात्र पृथ्वी की गतियों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ऐसा आप पूर्व ज्ञान में एक लाइन लिख सकते हैं। उसके बाद आप बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न करते हैं। बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न करने के लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाएंगे क्रम संख्या कॉलम। क्रम संख्या के कॉलम में आप छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखोगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं का कॉलम। अध्यापिका क्रियाओं कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रानुक्रिया का कॉलम, इस कॉलम में छात्र आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है छात्रों से सौरमंडल का एक ग्रह कौन है। तो छात्र आंसर देते हैं सौरमंडल का एक ग्रह पृथ्वी है। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है पृथ्वी सूर्य का कौन सा ग्रह है। तो छात्र आंसर देते हैं पृथ्वी सूर्य का तीसरा ग्रह है। तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करती है। तो छात्र आंसर देते हैं पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिनों में पूरा करती है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है पृथ्वी की ऊपरी सतह कैसी होती है। तो छात्र आंसर देते हैं समस्यात्मक प्रश्न। इसका मतलब यह है कि चौथे क्वेश्चन का आंसर छात्रों को नहीं पता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह कैसी होती है इसके बारे में छात्रों को कोई नॉलेज, कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद हम लिखते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम लिख सकते हैं बच्चों आज हम पृथ्वी की गतियों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, ऐसा हम उद्देश्य कथन में लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिखते हो प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप लिख सकते हो अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से पाठ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ऐसा आप प्रस्तुतिकरण में लिखेंगे। उसके बाद आप व्याख्या करेंगे। व्याख्या करने के लिए आप 4 कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम तो आप बनाएंगे शिक्षण बिंदु का कॉलम, जिसमें कि आप व्याख्या करने वाले टॉपिक को लिखेंगे। और दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापिका क्रियाओं कॉलम, जिसमें कि आप व्याख्या करेंगे। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें कि आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य का कॉलम, जिसमें कि आप व्याख्या करने के बाद मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या करते हैं। शिक्षण बिंदु के कॉलम में हमने लिखा है पृथ्वी। पृथ्वी सौरमंडल का एक ग्रह है जिसे विश्व भी कहा जाता है। यह दूरी के आधार पर सूर्य से तीसरा ग्रह है। यह एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। इसकी सतह का 71% भाग जल से तथा 29% भाग भूमि से ढका हुआ है। इसकी सतह विभिन्न प्लेटों से बनी हुई है। इस पर पानी तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। इसके दोनों ध्रुवों पर बर्फ की एक मोटी परत है। पृथ्वी का वायुमंडल कई परतों से बना हुआ है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक है। वायुमंडल में ओजोन गैस की एक परत है जो
सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। पृथ्वी की ऊपरी सतह कठोर है, यह पत्थरों और मृदा से बनी है। इसकी सतह पर विशाल पर्वत, पठार, महाद्वीप, नदियां, समुद्र आदि प्राकृतिक संरचनाएं हैं। पृथ्वी सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। व्याख्या करने के बाद आप श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में मुख्य पॉइंट्स के रूप में आप श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे। पहला पॉइंट्स आप श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे, पृथ्वी सौरमंडल का एक ग्रह है। दूसरा पॉइंट्स आप श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे, पृथ्वी सूर्य का तीसरा ग्रह होता है। तीसरा पॉइंट्स आप श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे, पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है। चौथा पॉइंट्स आप श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे, पृथ्वी की सतह का 71% भाग जल से तथा 29% भाग भूमि से ढका हुआ है। चौथा और लास्ट पॉइंट्स आप लिखेंगे, पृथ्वी की ऊपरी सतह कठोर है। नेक्स्ट पॉइंट्स आप लिखेंगे श्यामपट्ट कार्य में, पृथ्वी सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थिर है। व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करेंगे। बोधात्मक प्रश्न करने के लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बना देंगे बोधात्मक प्रश्न का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखोगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से प्रश्न पूछोगे। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें कि छात्र आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों से है, पृथ्वी सौरमंडल का क्या है? तो छात्र आंसर देते हैं, पृथ्वी सौरमंडल का एक ग्रह है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, पृथ्वी की ऊपरी सतह कैसी है? तो छात्र आंसर देते हैं, पृथ्वी की ऊपरी सतह कठोर है। बोधात्मक प्रश्न करने के बाद हम फिर से व्याख्या करते हैं। फिर से व्याख्या करने के लिए हम फिर से वही सारी प्रोसेस को दोहराते हैं। हम व्याख्या करने के लिए फिर से 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो हम बनाएंगे शिक्षण बिंदु का कॉलम। इस कॉलम में हम व्याख्या करने वाले पॉइंट्स को लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि हम बनाते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं कॉलम, इसमें हम व्याख्या करेंगे। तीसरा कॉलम जो है कि हम बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, इसमें हम लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि हम बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य का कॉलम। इस कॉलम में हम व्याख्या करने के बाद मुख्य पॉइंट्स को हम लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या करते हैं। शिक्षण बिंदु के कॉलम में हमने लिखा है पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियाँ हैं। पहला है घूर्णन या दैनिक गति, दूसरा है परिक्रमा या वार्षिक गति। घूर्णन रोटेशन अथवा दैनिक गति, पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व लट्टू की भांति घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। इसके कारण दिन व रात होते हैं, अतः इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं। परिक्रमण रिवॉल्यूशन अथवा वार्षिक गति, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार मार्ग पर 365 दिन तथा 6 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी के इस अंडाकार मार्ग पर भूकक्षा अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। पृथ्वी की इस गति को परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। व्याख्या करने के बाद श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में मुख्य पॉइंट्स के रूप में आप लिखेंगे। पहला पॉइंट्स आप श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे, पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियां हैं। पहला घूर्णन या दैनिक गति, दूसरा परिक्रमण या वार्षिक गति। नेक्स्ट पॉइंट आप श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे, पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व लट्टू की भांति घूमती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट्स आप श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे, पृथ्वी के अंडाकार मार्ग को भूकक्षा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स आप श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन तथा 6 घंटे में पूरा करती है।
उसके बाद आप छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करेंगे। बोधात्मक प्रश्न करने के लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाएंगे बोधात्मक प्रश्न का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखोगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र अध्यापिका क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछेंगे। नेक्स्ट लास्ट और कॉलम बनाएंगे आप छात्र छात्रा अनुक्रिया कॉलम। इस कॉलम में छात्र आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों से है, पृथ्वी की गतियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो छात्र आंसर देते हैं पृथ्वी की गतियाँ 2 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, बोधात्मक प्रश्न हमारा यहाँ पे छात्रों से है, पृथ्वी की दोनों गतियों के नाम बताइए। तो छात्र आंसर देते हैं पृथ्वी की दोनों गतियाँ, पहला घूर्णन या दैनिक गति, दूसरा परिक्रमण या वार्षिक गति है। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न करने के बाद आप छात्रों को गृहकार्य देते हो। गृहकार्य के रूप में आप छात्रों को दे सकते हो, बच्चों आप सभी पृथ्वी व पृथ्वी के गतियों के बारे में अच्छे से पढ़कर आइएगा। ऐसा आप छात्रों को गृहकार्य दे सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और कमेंट करके आप बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया। और मैंने इस पाठ्य योजना की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां से लिंक को डाउनलोड करके इस पाठ्य योजना को देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस पाठ्य योजना की 3 लिंक दे रखी है, ड्राइव लिंक, ट्विटर लिंक और ब्लॉगर लिंक। तीनों लिंक मैंने इस पाठ्य योजना की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आपको इस पाठ्य योजना में अगर कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना हो या कोई भी डाउट क्लियर करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को दूंगी। अगर अभी भी आप हमारे चैनल में नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, ताकि मैं जब भी कोई अपना नेक्स्ट न्यू वीडियो लेके आऊँगी तो आप हमारे आने वाले किसी भी नए वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।